हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दिस इज आलोक। सभी बच्चों के पेपर बहुत ही करीब है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप 8 घंटे 10 घंटे या बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो अपने रिमेनिंग समय में। इस एग्ज़ाम को, इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? कई लोग बोलेंगे प्रैक्टिस, कई लोग बोलेंगे हार्ड वर्क, कई लोग बोलेंगे नॉलेज और कई लोग बोलेंगे अच्छी कोचिंग। बट किसी भी काम को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उस काम को करने के पीछे आपका मकसद क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है इस काम के पीछे। अगर किसी काम को करने के लिए मेरे मन में इंस्पिरेशन नहीं तो उस काम के लिए कभी दिल से फीलिंग नहीं आएगी उस काम को करने का। और काम के लिए जो इंस्पिरेशन है वो नंबर्स नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी रैंक नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी बड़ी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही छोटा मोटिवेशन है। इससे कहीं बड़ा सोचो। ये सोचो कि तुम्हें देश के लिए क्या करना है, ये सोचो तुम्हें सोसाइटी के लिए क्या करना है, गरीब लोग हैं जो परेशानी में है उनकी कैसे मदद कर सकते हो। ये एक बड़ा एम तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए और यही तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए। और यहाँ से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने का तुम अच्छा करोगे, अच्छी पोस्ट पर जाओगे, लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, अगल बगल के लोगों को इंस्पायर करोगे, उनकी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हेल्प करोगे, पूरे सोसाइटी को ग्रो कराओगे। ये तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। सबसे पहले फाइंड योर पर्पस, किसी और का नहीं। एग्ज़ाम बहुत क्लोज, कैसे ट्रैक पर आना है अब यहाँ से मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप बताऊँगा। इसको दिल से फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले किसी भी काम की प्लानिंग, और प्लानिंग का रिलेशन है टाइम मैनेजमेंट से। अब ऐसा भी नहीं करना है कि 1 महीने का प्लान पूरा बना लेना है। रोज़ का प्लान बनाओ और उसमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, वो प्लान प्रैक्टिकल होना चाहिए। रोज़ का प्लान बनाने से क्या फ़ायदा है और महीने भर का प्लान न बनाने का फ़ायदा क्या है? हर दिन मुझको पिछले दिन से ज़्यादा काम करना है और काम करना है तो करना है, ये माइंड में होना चाहिए। जब हम प्रत्येक पिछले दिन का आकलन करते हैं और अगले दिन देखते हैं कि कितना हम आगे बढ़े हैं, तो इस तरह हम एक स्टेप बाय स्टेप विकास करते जाते हैं। इसके बाद दूसरी है अपने काम को टालने की आदत। कल से कर लेंगे, आज तो शाम हो गई, कल से नई सुबह, नई शुरुआत होगी अपने जीवन की। आपने अपने दिमाग को यह सिग्नल भेजा है कि यह काम बहुत टफ है, यह आज नहीं हो पा रहा है, इसको कल से स्टार्ट करूँगा। इजी चीज़ हार्ड बन गई? नहीं, हार्ड भी अब हार्डर बन गई। जब आप काम को टालते जाते हैं तब आपके दिमाग को लगता है कि ये काम सच में टफ होगा, और जितना हम उस काम को टालते जाते हैं उतना ही वो टफ होते जाता है। आज की चीज़ कल करेंगे और कल जो करना होगा उसे परसों करेंगे। ऐसे ही हम चीज़ों को टालते जाते हैं। हमें जो करना है वो अभी करना है और यही समय है सही शुरुआत की। ये तो 2 बातें हैं कि पहला प्लान किया जाए और दूसरा चीज़ों को टालना बंद किया जाए। अब तीसरी बात है कि हमने पढ़ाई स्टार्ट की, 1 आवर पढ़ा, फिर 2 आवर पढ़ा और फिर पढ़ाई से मन हट गया। मतलब यह कि हम लंबे समय तक कैसे पढ़ाई करें। समस्या यह है कि लंबे समय तक पढ़ने की हैबिट कैसे बनेगी। हैबिट किसी भी चीज़ की एक दिन में नहीं बनेगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएंगे और आज ही से शुरू करेंगे। अभी पबजी गेम आया था, किसी ने कहा कि मुझे आदत पड़ गई। आदत कैसे पड़ी? पहले मैंने उसे देखने के लिए खेला गेम कैसा है, फिर उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। फिर पहले मैंने 1 आवर खेला और फिर उसमें पूरी रात मैंने खेला और धीरे धीरे आदत बन गई। तो आपने देखा यहाँ कि आदतें बनने में समय लगती हैं, हम उसे प्रयास करके बना सकते हैं। चौथी बात है आपकी कर्म भूमि, स्टडी स्पेस। इसमें कई लोग बोलेंगे मैं तो कहीं भी पढ़ लेता हूँ, कभी इधर लेट के, कभी उधर बैठ के। मैं यहाँ गीता का रेफरेंस लूँगा जिसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, उस कर्म के पीछे
मोटिवेशन क्या है, दूसरा उस काम को कौन कर रहा है, तीसरा वह काम कहाँ पे हो रहा है। यानी कर्म भूमि स्टडी स्पेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कई लोग हैं रजाई ओढ़ के पढ़ाई करते हैं, साथ में मोबाइल चला रहे हैं, बगल से टीवी चल रहा है, कोई बात कर रहा है, मतलब सारी चीज़ें एक साथ। इस तरह आप अपने माइंड को रिलैक्स फील नहीं करा पाएंगे और आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पर नहीं बन पाएगा। आपके पास आपका एक स्टडी टेबल होना चाहिए, आपको एक जगह जहां आते ही आपको लगे कि हाँ मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए। जिस दिन आप अपना वर्क स्पेस फिक्स कर लेंगे उसी दिन से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। अब जैसे क्रिकेट खेलने के लिए तो पिच पर ही जाना पड़ेगा। लेट कर पढ़ाई करने से इंटरेस्ट नहीं आता है, नींद आता है। पांचवी और आखिरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो इन सब बातों से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पॉजिटिव माइंड सेटअप। पॉजिटिव माइंड सेटअप नहीं रखोगे ना तो माइंड हमेशा एक एक्सक्यूज देगा, चलो इस काम को कल कर लेंगे, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। निगेटिविटी माइंड में हमेशा रहेगी। ये जितनी बातें हैं वो अगले 24 घंटे माइंड में रहेगी और इसके बाद उड़ने लगेगी। निगेटिविटी तो बहुत है अगल बगल। पॉजिटिव माइंड सेटअप कैसे होगा, इसके लिए कुछ टिप्स देख लेते हैं। अपने डाइट पर ध्यान दें, टाइम वेस्ट करने से बचें, एक्सरसाइज करें, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक करें। कैसे भी खुद को पॉजिटिव रखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर एग्जाम के समय। आशा करता हूँ ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।